जयपुर में दोनों नगर निगमों में मेयर महिला होंगी। महिलाओं के मेयर पद पर काबिज होने से पहले महिला पार्षद भी इस बार बड़ी संख्या में जीतकर शहरी सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगी। शहरी सरकार में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी। निगम चुनाव में महिलाओं की बड़ी दावेदारी। जयपुर नगर निगम में इस बार महिलाओं का वर्चस्व रहने की उम्मीद है। पहली बार बने दोनों नगर निगम में ओबीसी महिलाएं मेयर चुनी जाएंगी। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस दोनों ही पार्टी के नेता ओबीसी महिला नेताओं की लिस्ट बनाने में जुट गए हैं। एक नजर जयपुर के दोनों नगर निगमों के सियासी गणित पर। हेरिटेज नगर निगम का दावेदारी गणित। कांग्रेस से पार्टी के वरिष्ठ नेता की पुत्रवधू प्रबल दावेदार। पूर्व आईएएस की पत्नी को भी टिकट दिए जाने की चर्चा। कांग्रेस से पूर्व पार्षद सुनीता महावर दावेदार। बीजेपी से वर्तमान पार्षद कुसुम यादव प्रमुख दावेदार। पार्षद चंचल सैनी और पूर्व पार्षद संतोष राजौरिया भी दावेदार। बीजेपी की मीना यादव और आंचल अवाना भी दावेदार। ग्रेटर नगर निगम का दावेदारी गणित। कांग्रेस से रेखा कटारिया की मजबूत दावेदारी। पूर्व पार्षद शीला सैनी भी दावेदार। भाजपा से पूर्व मेयर शील धबाई दावेदार। पूर्व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी की पुत्रवधू रेणुका सैनी की दावेदारी। पूर्व विधायक अलका गुर्जर भी दावेदार। बीजेपी से पार्षद समता चौधरी दावेदार। बीजेपी कांग्रेस की महिला नेता इस बात को लेकर बेहद खुश हैं कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने जा रही है। देखिए, ग्रास रूट लेवल पर जब महिलाओं का पार्टिसिपेशन होता है पॉलिसी मेकिंग में, तो निश्चित रूप से पूरे समाज में एक अलग परिवर्तन आता है, क्योंकि उनकी सोच जो होती है सामाजिक तौर पर सबको सशक्त करने की होती है और उनके पास एक एक्सपीरियंस होता है कैसे वृद्धों के लिए पॉलिसीज़ होनी चाहिए, कैसे बच्चों के रिक्रिएशन के लिए अपने को कोई प्रोग्राम्स लेकर के आने। तो महिला पार्टिसिपेशन के दो ही उद्देश्य होते हैं, एक तो सदन गरिमामय हो जाता है और दूसरा ये कि सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई जो योजनाएं होती हैं उनको प्राथमिकता मिलती है। और ये मेरा अनुभव नहीं है, ये इंटरनेशनली जो रिनाउंड रिसर्च स्कॉलर्स हैं उन्होंने सब जगह इस रिसर्च को मान्यता दी है कि महिला पार्टिसिपेशन बढ़ने से किसी भी इंस्टीट्यूशन में उस इंस्टीट्यूशन की प्रगति होती है, उसमें एक नई सोच आती है और एक सकारात्मक सोच आती है। दोनों महिलाएं जो मेयर्स बनेंगी वो जयपुर का चहुं और विकास करेंगे। इस बार 2 बोर्ड्स बनने से ये फायदा होगा कि सेपरेशन होने के कारण जो डेवलपमेंट के जो मायने थे वो दोनों क्लासिफाइड कर पाएंगी। हेरिटेज की अपनी एक खूबसूरती है, अपनी एक पहचान है, ग्रेटर का एक डेवलपमेंट है, एक अपनी अलग पहचान है। इन दोनों ही मायने को देखते हुए जो ये फैसला लिया और जिस तरीके से ये चुनाव अभी देखने को मिल रहा है बहुत ही अच्छा होगा। मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बनाएगी। तो ये कहना चाहिए कि पूरे राजस्थान के जो सबसे बड़े बड़े नगर हैं उनमें महिलाओं का ही साम्राज्य होने वाला है। महिलाओं की जिम्मेदारी इसलिए बढ़ती है क्योंकि ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहे हैं जबकि चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है। महिलाओं को कोरोना का ध्यान रखते हुए बहुत अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का अवसर मिला है। महिलाएं जब घर का प्रबंध इतनी अच्छी तरह से कर सकती हैं, एक जो नगर निगम में सीमित जो बजट होता है उस बजट में घर की सारी व्यवस्थाएं कैसे कर सकती हैं, ये उनको करने का अवसर मिला है। स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हैं। मेयर पद भी ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षित है। ऐसे में उम्मीद है राजनीति में महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेंगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट।